Hello friends, in this video lecture we will discuss about the second effector pathway of GPCR, which is phospholipase C, or we can say IP3 DAG pathway. जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने डिस्कस किया होगा एडेनाइल साइक्लेज पाथवे के बारे में। जिसने नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे देख के और बेसिक जो मैकेनिज़्म है उसे क्लियर कर लेना। बेसिक मैकेनिज़्म इसमें ये था कि लिगेंड जो है हमारा बाइंड करता है यहाँ रिसेप्टर पे, और ये जो जी प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में रहती है, ये जीडीपी बाउंड रहती है। बाद में ये एक्टिव स्टेज में जाती है, जब लिगेंड यहाँ बाइंड करता है तो जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इसे एक्टिव करता है, तो ये ब्रेक डाउन होती है डाइमेरिक और मोनोमेरिक। ये जो जी अल्फा है ये मोनोमेरिक रह जाता है और बीटा गामा ये डाइमेरिक फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। और फर्दर एडेनाइल साइक्लेज में था कि जो जी बीटा है ये एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। यहाँ IP3 डैग पाथवे या फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे में हम देखेंगे कि ये PLC बीटा को एक्टिवेट करता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को या पूरे IP3 पाथवे को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हिस्टामीन का, और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये IP3 पाथवे वर्क करता है, कैसे हिस्टामीन बाइंड करता है रिसेप्टर पे और फर्दर इन लास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स का। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा रिसेप्टर हो गया विच इज GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो गया, ये जी प्रोटीन से लिंक्ड है हमारा। ठीक, तो हम इसे एज ए H1 रिसेप्टर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बाइंड करेगा हिस्टामीन। ठीक, हिस्टामीन एज ए लिगेंड या एगोनिस्ट हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जैसे ही यहाँ बाइंड करेगा, ये जो जीडीपी बाउंड था जी प्रोटीन, ये हमारा जीटीपी बाउंड हो जाएगा। मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह रिसेप्टर काम करेगा और जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगा, और हमारा ये जो प्रोटीन है ये एक्टिव स्टेज में चली जाएगी। जब ये एक्टिव स्टेज में जाएगी तो इसका ब्रेक डाउन होगा, जी अल्फा अलग होगा और जी बीटा गामा अलग होगा। अब यहाँ से जो हमारा जी अल्फा है, जी अल्फा जाके स्टिमुलेट करेगा PLC बीटा को। यहाँ पे इसने ये जो प्लस का साइन है ये इंडिकेट करता है कि इसने स्टिमुलेट किया PLC बीटा को। PLC बीटा यहाँ पे क्या है? PLC बीटा हम लिख सकते हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा इज हियर PLC बीटा। अब PLC बीटा एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एंजाइम है। ये जब एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक PIP2। PIP2 मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक एंजाइम है, इसको ब्रेक डाउन करेगा दो पार्ट में, एक IP3 और दूसरा DAG। तो हमारा ये जो DAG है, DAG तो हमारा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है, और जो हमारा IP3 है ये ब्रेक डाउन होके साइटोसॉल में आ जाता है। मतलब ये हमारी मेम्ब्रेन है, लिपिड की लेयर है, तो हमारा अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसॉल में हमारा IP3 आ गया। अब PIP2 क्या है? तो PIP2 हियर इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। PIP2 का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। DAG क्या है? DAG है हमारा डाई असाइल ग्लिसरॉल। DAG हमारा है डाई असाइल ग्लिसरॉल। और IP3 क्या है? IP3 हमारा यहीं पे लिख देता हूं इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। अब जो हमारा इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट है, इसका काम क्या है? ये हमारा यहां से साइटोसॉल से सीधे जाता है EPR में। EPR here is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब IP3 जाता है तो ये यहाँ पे लिगेंड गेटेड जो आयन चैनल हैं उनको ओपन करा देता है, बाइंड कराएगा और इन्हें ओपन कराएगा। जब ये चैनल ओपन होंगे तो ओपन होने के बाद अंदर जो पेयर में हमारे प्रेजेंट कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन का रिलीज कराएंगे हमारे साइटोसॉल में। ठीक, अब कैल्शियम आयन का रिलीज हमारे साइटोसॉल में हो गया तो क्या होगा, अंदर हमारा आयन बढ़ गया तो हमारे मेम्ब्रेन का जो ये जो लेयर के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन का एक तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और दूसरा ये जो कैल्शियम है ये अदर प्रोटीन की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा हम देखते हैं। ये जो कैल्शियम है ये DAG मतलब Ca2+ और DAG ये दोनों मिलके PKC को एक्टिवेट करेंगे। PKC जो है यहाँ पे हमारा फॉस्फो काइनेज C, या हम कह सकते हैं इसे प्रोटीन काइनेज C। बेसिकली ये टर्म ज़्यादा सही होगी। PKC इज हमारा प्रोटीन काइनेज C। अब प्रोटीन काइनेज है तो काइनेज का काम होता है अदर प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कराना। तो हमारा जो प्रोटीन काइनेज C है ये क्या कराएगा, अदर प्रोटीन्स का जो भी जिस टाइप की प्रोटीन है उनको फॉस्फोराइलेट कराएगा, अदर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा। साथ ही साथ कैल्शियम का काम क्या होगा, कैल्शियम यहाँ पे CAM जो हमारा है ये कैल्मोड्यूलिन है। तो जो कैल्शियम है वो कैल्मोड्यूलिन के साथ मिल करके MLCK और CCPK, MLCK मतलब हमारा मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और जो CCPK है, CCPK इज कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज। कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन के साथ मिलके MLCK यानी कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज और CCPK यानी कि कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो हमारा MLCK है ये रिजल्ट करेगा इनटू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो यहां तक तो बात हो गई कि ये हमारा पाथवे ऐसे काम करता है। यहां पे हिस्टामिन बाइंड करेगा, G अल्फा PLC बीटा को एक्टिवेट करेगा, PLC बीटा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एंजाइम PIP2 को ब्रेक डाउन करेगा दो पार्ट में, IP3 और DAG। जो PIP2 है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट है। जो DAG है वो डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, और ये जो IP3 है, IP3 हियर इज इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ये इन्हें दो पार्ट में तोड़ेगा। अब ये जो हमारा IP3 है ये सीधा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट हमारा कैल्शियम आयन गेटेड चैनल जो है उन पे बाइंड करेगा, चैनल खोलेगा, और जो हमारे कैल्शियम है उस कैल्शियम को साइटोसॉल में रिलीज कराएगा, और कैल्शियम फर्दर जो है अपना इफेक्ट शो करेगा, जैसे कि यहाँ DAG के साथ मिलके PKC को एक्टिवेट करेगा और अदर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कराएगा, और यहाँ कैल्मोड्यूलिन के साथ मिलके MLCK और CCPK को फॉस्फोराइलेट करेगा, जिससे हमारा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारे IP3 डैक पाथवे की कि कैसे हमारा पाथवे वर्क करता है। अगर पाथवे के बारे में पूछा जाए तो आप इतना ही समझाएंगे बस, ठीक। नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर हमारे मसल्स में जैसे जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो रिलैक्सेशन कैसे होगी वो बता रहा हूँ। ये पाथवे में हमें नहीं समझाना है, हमें पाथवे अगर हिस्टामिन बाइंड कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन तक ही रखना है। ये आपकी जानकारी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कैसे रिलैक्सेशन होगा वापस। तो जो जैसे ही हमारा कैल्शियम का
जो है नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस बढ़ेंगे मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है, जिस उससे क्या होगा कि जो हमारा कैल्शियम आयन है उसका रीअपटेक स्टार्ट हो जाएगा। रीअपटेक स्टार्ट होगा तो ये पंप के थ्रू हमारा ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर चला जाएगा, जिससे कि हमारे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेंटेन होगा। दूसरा, ये यहाँ से ईपीआर में इसका रीअपटेक हो जाएगा। कुछ कैल्शियम जो हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट है वो हमारा चला जाएगा ईपीआर में, ठीक, मतलब इसका अपटेक हो जाएगा, अपटेक हो गया। दूसरा काम, एक और काम होता है यहाँ पे, ये जो MLCK है इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, मायोसिन फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है? मायोसिन फॉस्फेटेज। मायोसिन फॉस्फेटेज का काम होता है डीफॉस्फोराइलेशन कराना। इसका काम होता है डीफॉस्फोराइलेशन कराना। ये जब डीफॉस्फोराइलेट कराएगा तो क्या होगा, हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल है वो रिलैक्स होने लगेगी। तो ये हो गया कि मसल रिलैक्स कैसे होती है। होप कि आपको ये पाथवे क्लियर हो गया हो। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।